ये क्लिप देखिए जो कि सपना के ऊपर बहुत से लोग इसे देखकर ट्रोल कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि ये जो सोफ़े के नीचे दिख रहा जहां एरो का निशान मैंने लगाया है, इसे देखिए। और अब ये सपना जो दिखा रही है इसे भी आप देखिए कि इसने लगा रखा है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम। तो कुछ लोग सपना के बारे में ये कर रहे हैं कि भाई डिप्रेशन में कौन म्यूज़िक बजा करके डिप्रेशन दिखाता है, कौन बाल काटता है, कौन आंसू बहाता है ये म्यूजिक सिस्टम लगा करके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सपना ने जो परसों की वीडियो डाली थी जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसकी ये हालत देखकर एक तहलका समझ गया, बहुत ज़्यादा सब परेशान हुए कि इसने ये क्या कर डाला, क्या ऐसा इतना बुरा हो गया। हालांकि उसके साथ तो बुरा बहुत कुछ हुआ है, उसकी लाइफ ही उतार चढ़ाव और अप डाउन भरी है कि उसको कब कहा जाए कि वो ठीक है, कब कहा जाए नहीं ठीक है। तो अब कुछ लोगों को जो खामियां नज़र आती हैं सपना के वीडियो में, तो यहाँ भी उन्होंने ये बातें पकड़ ही ली। तो भाई देखो, आप लोग इतना पीछे मत पड़ो। हो सकता है ये कहीं उसका सिस्टम रखा हो, म्यूजिक सिस्टम, तो रिफ्लेक्स कर रहा हो। और हो सकता है कि बच्चों ने सुनते जानते या बच्चों का कोई खिलौना भी इसमें हो सकता है। जब तक आप किसी बारे में कंफर्म ना हो तब तक आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब सपना का रोना, सपना का सब कुछ आपको ड्रामा लगता है, नखड़ा बना रही है, झूठी ये दिखा रही है, तो ऐसे इसी ऑडियंस ने इसी वाईटी पर सितारा यासीन को कहीं का नहीं छोड़ा था। जब उसने डिप्रेशन में आके अपनी आईब्रो तक छील डाली थी तब भी लोग कह रहे थे कि नकली है, चिपका के रखी हुई है। तो आप जिसको देखो बुरा कहना है ना, उसके लिए तो विश्वास जताने या विश्वास कराने के कोई पैमाने नहीं, सारे पैमाने फेल हो जाते हैं। तो वो मशीन भी फेल हो जाएगी विश्वास दिलाने वाली। उनको अगर हेट करना है तो वो हेट करेंगे। तो देखो भाई, मेरे वीडियो में कोई ऐसे कमेंट लेकर मत आना, क्योंकि अगर कोई उल्टा कमेंट किसी ने किया तो मेरे पास से भी वैसा ही रिप्लाई जाएगा। मैं सपना जैसी नहीं हूँ कि कोई कुछ कह के चला जाए तो मैं उसको वो करूँगी। ठीक, सपना सब कुछ नाटक करती है, सपना सब कुछ एडिट करके दिखाती है और वो ड्रामा करती है, सब कुछ करती है। क्या उसके जो छोटी जीजी है उसका कभी देखा है कि वो आंसू बहाने आती है तो भी मेकअप करके बैठती है, लिपस्टिक लगा के बैठती है, और वो अपने भाई के आंसू नाम पर निकालती है ना, वो भी रोती रहती है। सिर्फ उसकी माँ जो है, यानी कि सपना की सास को छोड़कर उसके घर में सबसे ज़्यादा निहायत बेशरम उसका ससुर, और निहायत बेशरम वो छोटी बच्ची जो छोटी जीजी के नाम से प्रसिद्ध है वो। और उसके बाद तो वो पड़ोसी है ही नौकर, उसको तो दल्ले को रखा ही गया नौकरी करने के लिए। उसकी तो बात ही दूसरी, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी ना। इन सब ने मिलकर सपना को पागल बनाने का ठेका ले लिया है कि सपना को किस तरह ट्रोल करो, उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान करो कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए। उसकी मतलब अगर वो अच्छाई दिखाती है, दिल की बात करती है ना, वो भी बुरी लगती है इनको। हाँ, तो दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई म्यूज़िक लगा के कौन रोता है, म्यूज़िक लगा के कौन बाल काटता है, ये देखो नया ड्रामा ये करने आई है। तो मेरा कहना उनसे ये है, भाई देखो, ये म्यूज़िक सिस्टम है। अगर उसमें ऐसे फंक्शन होते हैं कि जैसे आप गाना लगाओगे तो अगर गाने की जो टोन होती है, डाउन अप डाउन, धीमी तेज, उस अनुसार वो ब्लिंक करता है। अगर आप गाना नहीं भी चलाओगे तो वो ब्लिंक करता रहता है। अब सोफे के नीचे वो म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ था या फिर कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों पीछे पड़ना। सपना रो रही है, सपना बाल काट रही है, सपना की फीलिंग तुम्हें नज़र नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें कमरे में, रूम में और क्या क्या चीज़ें हैं, आप इतना ध्यान तुम लोग का भाई यहाँ चला गया। तो एक बात ये बता दें कि जो म्यूज़िक सपना ने अपने वीडियो में लगाया है ना, वो वाईटी प्रोवाइड कराता है। और कहीं से अगर हम ऐसा वैसा म्यूज़िक लगा देंगे ना तो उस पर कॉपीराइट आता है। तो थोड़ा इसका भी ज्ञान आप लोग ले लो, ठीक है ना। जो म्यूज़िक हम लोग अपने चैनल इस पे वीडियो में लगाते हैं ना, वो वाईटी जो खजाना है ना वाईटी का, उसी में से मिलता है और वही हम लगा सकते हैं। हम अपने मन का इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपने मन का करते भी हैं तो उस पे आता है हम लोगों को कॉपीराइट। और सपना का जो ये म्यूज़िक है ना, ये सपना के हर
वीडियो में दिखता है, यहाँ तक कि वो जो छोटी जीजी है ना उसके भी वीडियो में दिखता है। तो ये सपना आज से नहीं, बहुत दिन से लगा रही है। तो इसकी तो झंझट आप लोग छोड़ ही दो कि सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। सपना की दिक्कत आपको नहीं, इसकी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई कि वो हताश हो गई। और फिर बहुत से लोग अपना थंबनेल और टाइटल भी ये बना रहे हैं कि अबला बहू नारी। तो मतलब आप लोगों ने मुहिम छेड़ ही दी है। ये बताओ, मेरे को एक बात का जवाब दो, जब तक सपना राजवीर जिंदा थे, सपना का सारा जो पैसा आता था यूट्यूब से वो राजवीर के अकाउंट में आता था, ठीक, राजवीर उसे लेते थे, ठीक है ना। और जब राजवीर जी की डेथ हो गई तो सपना ने ये सब अपने हाथ में ले लिया, वो अपने आप करने लगी हैंडल। तो जब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी ही कंट्रोल में नहीं रही, उसने अपना पैसा अपने हाथ में ले लिया, तो बुरा लगने लगा। क्यों? वो उनके पति थे, तब तक वो लेते थे, जब वो नहीं है तो वो खुद लेगी। तो इसमें ससुर को चिढ़ने की क्या बात थी? और दूसरी बात, ससुर ने वो जो पैसे फिक्स हुए थे, जो एफडी थी, जब राजवीर जी की डेथ हो गई तो वो उनकी पत्नी थी सपना, सपना के अकाउंट में आने चाहिए। इतनी क्या जल्दी थी कि जो पिता अपने बच्चे की मरने की एक्सीडेंट की एफआईआर न करे और पैसा फटाफट उसका 4 दिन के अंदर उसके अकाउंट में आ जाता है। तो ये बताइए, सपना गलत है कि उसका ससुर गलत है? और फिर सपना जब अच्छी से सब कुछ सॉर्ट आउट करके पहल कर रही है, उसके बाद इसका पड़ोसी के साथ मिल करके इसको तंग करना, नया स्टेटमेंट देना, नई बातें करना, छोटी जीजी का नकली आंसू, ढोंगी आंसू, ये घड़ियाली आंसू आप लोग को नहीं दिखते? जो छोटी जीजी नाटक करती है उसका ससुर नाटक करता, या ये जो जिसको बहुत लोग कहते हैं पड़ोसी भाई, अच्छा वो आपके मन के मुताबिक कर रहा है तो आपका पड़ोसी भाई हो गया। बाकी रिएक्शन चैनल वालों को देखिए, कोई कह रहा है सपोला, कोई कह रहा है सीसीटीवी वाला, कैमरे वाला, कोई कह रहा है दल्ला, कोई कह रहा है जासूस। तो अपना अपना एंगल है देखने का। जैसे मैं भी कहती हूँ वो जासूस है, जासूसी करता रहता है सपना के घर की, बिल्कुल करता है। जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं गलत कहूँगी, जहाँ सही है वहाँ सही। मैंने किसी का कर्जा थोड़ा ना खाया। और गलत कमेंट तो करना नहीं है तो गाली पड़ेगी मेरे पास से भी, गाली दी तो गाली पर खाओगे, ठीक है ना। तो ये बकवास छोड़ो और अपना दिमाग सही करके रखो। और सपना जो है ना, जो कर रही है वो सही कर रही है, उसके पीछे पड़ना छोड़ दो। उसकी 2 बच्चियां हैं, कम से कम वो अपनी बच्चियों को पाल तो रही है, फेंका तो नहीं है किसी के भरोसे, कहीं उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रही है। अपनी ब्लॉगिंग करती है, एक स्वस्थ हेल्दी ब्लॉगिंग करती है, अपने अपने माँ बाप को देख रही है। सपना ऐसी होती ना तो अपने माँ बाप को भी ना देखती, अपने भाई और भाभी का इतना हेल्प भी ना करती जो सपना कर रही है। यही हेल्प उसने वहाँ भी की, लेकिन उसका क्या मिला सिला? क्या मिला सिला? तो बस मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।